हेलो गैस, आज एक आर्टिकल आया है जो थोड़ा सा डरावना है। आइए मैं फिर भी आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। लिखता है बीएससी नर्सिंग में आरक्षित वर्ग को, आरक्षित मतलब एसटी एससी ओबीसी को 5% अंकों की छूट नहीं, प्रवेश से होंगे वंचित। यहाँ पे एक बहुत बड़ा दिक्कत की बात है। देखिए, लिखता है नियमों में अचानक बदलाव, ऐसा संकट पहली बार। लिखता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन 12वीं के अंकों के आधार पर होगा, ये आपको पता है। और डेट भी बढ़ गया है, ये भी आपको कल हमने आपको बता दिया है। आगे लिखता है कोरोना के कारण शासन पहले ही ऐसा निर्णय ले चुका है। नियमों में पेंच के कारण आरक्षित वर्ग की छात्राओं को प्रवेश में दिक्कत हो सकती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग आरक्षित वर्ग जैसे कि एसटी एससी व ओबीसी को अंकों में 5% की छूट नहीं दे रहा है। ये एक बहुत मतलब कि एक डरावना, एक संकट का बात है। जबकि व्यापम द्वारा आयोजित प्री टेस्ट में आरक्षित वर्ग की छात्राओं को प्राप्तांक में 5% अंकों की छूट दी जाती थी। वही हम बात करें, व्यापम जो पेपर लेता था आप लोग का पेपर, प्री बीएससी नर्सिंग ये सब का, इसमें आपको 5% छूट दी जाती थी। बट यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो डायरेक्ट अभी काउंसलिंग करा रहा है, इस पर आपको छूट नहीं दी जा रही है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे बताया है, मैं आगे आपको बता देता हूँ। नियमों में अचानक बदलाव से आरक्षित वर्ग की छात्राओं को छूट वाले अंक नहीं मिलेंगे, इससे उन्हें प्रवेश में दिक्कत होंगी। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है। आगे पढ़ते हैं। प्रदेश में 8 सरकारी समेत 105 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों का संचालन हो रहा है। इन कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की 5000 से ज्यादा सीटें हैं। एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन नियमों में बदलाव के कारण कई छात्राओं की चिंता बढ़ गई है। एसटी की बात करें, एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें, इन छात्राओं को एडमिशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व अंग्रेजी पास होना चाहिए। ये पहले से ही एक ठो कंडीशन है। इसके लिए निर्धारित 40 अंक होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 40% आपका होना चाहिए। 100 में 40% आपका एग्रीगेट बनना ही चाहिए, तब आप फॉर्म डाल पाएंगे। लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 45% अंकों की अनिवार्यता बताया है। 40 जो है वो आपका सीजी व्यापम का था, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसे 45 करके बता दिया अनिवार्य है। अगर 45 से अगर आपका नंबर कम है तो आपका सिलेक्शन होने का, आपका फॉर्म भरने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकलता है। जैसे कि यहाँ पे ये बहुत ही संकट का बात है, बहुत ही दुर्भाग्य बात है, क्योंकि 5 नंबर बहुत ज़्यादा मायने करता है। आगे बताया गया है इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो आपका भारत सरकार का है, 45% वाले स्टूडेंट को ही एडमिशन देता है। अगर ऐसा है तो अब तक व्यावसायिक परीक्षा मंडल 40% वाली छात्राओं को प्री टेस्ट में क्यों शामिल करता रहा है? तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, जो अधिकारी हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग के, कहना है कि 45% अंक इंडियन नर्सिंग काउंसिल मांगता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है जब ये 45 मांगता है तो व्यापम 40 पे कैसे आपका पेपर ले लेता है, कैसे वो आपको दे देता है? यहाँ पे स्टूडेंटों ने सवाल भी उठाया कि नियमों में ऐसा अगर अचानक बदलाव करने से नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। डीएमई कार्यालय के प्रवक्ता सर का कहना है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एडमिशन के लिए 45% न्यूनतम अंक निर्धारित किया है। यहाँ पे जिनका 45% से अगर कम है तो यहाँ पे बहुत ही दिक्कत की बात है, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि 40% पर देखिए छत्तीसगढ़ व्यापम आपका पेपर लेता था, आपको एलिजिबल करता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन आपको नहीं करेगा। यहाँ पे मिनिमम 45% लिख दिया है। ये एक थोड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि इस साल कोरोना के कारण भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इस साल अगर ऐसा था तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी यहाँ पे नियम में बताया गया है। और वहीं बात करें हम बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ के लिए यहाँ पे ये है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना है। हाँ, अगर जब आप फॉर्म भरेंगे, बॉयज़ अगर आप हैं, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज में उनका लिस्ट ही नहीं दिखाता, उनका फॉर्म ही शो अप नहीं होता है। पिछले साल भी ये प्रोसेस था, लेकिन हमें लगा कि इस साल अपडेट हो गया होगा, हमारे जितने भी भाई लोग हैं इनको मौका मिलेगा इस साल फॉर्म भरने का। बट इस साल ऐसा भी नहीं हुआ। इस साल भी वही कंडीशन है कि आप अगर बॉयज़ हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। ओनली नर्सिंग के लिए आपको प्राइवेट कॉलेज का ही रुख करना पड़ेगा। तो ये 2 मेजर यहाँ पे दिक्कत है बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए।